जिस उत्तर प्रदेश की कभी दंगा प्रभावित राज्य की एक पहचान होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा है। ये बात एनसीआरबी के हालिया जारी हुए आंकड़ों में कही जा रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर काम हो रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान सर हैं। सर, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। सर, अभी जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के, उससे कितना भी और बेहतर करने की आपको लगता है कि भी और करना चाहिए? देखिए, अभी तो हमें बहुत लंबा काम करना है, अभी आराम नहीं है। सेटिस्फैक्शन जरूर है, संतोष जरूर है कि पुलिस जो मेहनत कर रही है उसका सार्थक परिणाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठना नहीं है, आगे चलते जाना है। और काफ़ी अभी ऐसे विषय हैं, टारगेट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। एक तो हमें टारगेट जो अचीव करना है वो ये है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन बिल्कुल ख़त्म करना है हमें, कि महिला के प्रति अपराध करने की जो मंशा है उस सोच को हमें ठीक करना है। और वो तभी होगी जब त्वरित इन्वेस्टिगेशन, त्वरित चार्जशीट और अच्छा प्रोसिक्यूशन करा के इनको सजा दिलवाना जो है। आपने इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट की बात करी सर, तो प्रोसिक्यूशन की जो बात आती है तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी प्रोसिक्यूशन में यूपी नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन में आंकड़े हैं। तो लेकिन अभी भी तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पर महिला को न्याय पाने में, मुकदमा लिखाने में दिक्कत आती है, जहां पर जिसकी वजह से कई बार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं, इसी के लिए तो सुपरविजन है, इसी के लिए अधिकारी हैं, इसी के लिए सिस्टम है। और पहले तो इतनी शिकायतें होती थी, अब काफ़ी सुपरविजन स्ट्रांग रखा गया है। आपने अभी देखा होगा, कल भी पुलिस के कई अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की जवाब तलबी हुई है कि आपने पब्लिक ग्रीवियंस को जो है वो ठीक से नहीं देखा है। तो दोनों तरह का काम है, जहां अच्छा काम कर रहा है उसमें हम लोग जो है रिवॉर्ड देते हैं, और जहां हमारे काम में कोई कमी रह जाती है तो एक सुधारात्मक रवैया पहले अपनाते हैं, और जब देखते हैं कि जानबूझ के ये किया गया तो निश्चित रूप से दंडित भी किया जाता है। सर, एक नई अगर कहा जाए कि क्राइम है तो उसमें एक साइबर क्राइम और ड्रग्स की तमाम ऐसी चीजें आती हैं कि जिसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर भी उसके सिंडिकेट्स होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ड्रग्स के सिंडिकेट को लेकर के और साइबर क्राइम को लेकर के कितनी तैयारी है, क्योंकि एक अपने आप में नए तरह का क्राइम है और लोग इससे अवेयर भी नहीं है। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक हमारे उत्तर प्रदेश में नए पुलिस बल का गठन किया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। तो ये टास्क फोर्स जो है ये केवल जो ड्रग के माफिया हैं, नारकोटिक्स के जो डील करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नारकोटिक्स का जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है, उसमें टेक्निक बहुत इस्तेमाल होने लगी है, जिसे हम वेब पे डार्क वेब कहते हैं। तो उसमें जो है डार्क वेब पे ये अब डीलिंग होने लगी है इनकी। तो उसको पता लगाना, उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो तकनीक से लैस हो और जो केवल यही काम करती हो, स्पेशलाइजेशन का। तो उसके लिए इस फोर्स का गठन किया गया है। जो थानों के स्तर पे कार्रवाई होनी है वो हो रही है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो क्राइम किया जा रहा है उसको डील करने के लिए ये फोर्स खड़ा किया गया है। और इसका पूरा चार्टर जो है पूरा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। 3 थाने इसके अभी खुल रहे हैं, एक मेरठ में खुलेगा, एक गाजीपुर में, एक बाराबंकी में। ये पहला फेज है। और इसके साथ में ऑपरेशनल टीम्स गठित की जा रही हैं अधिकारियों के स्तर पे। एक डिप्टी एसपी इसका प्रभारी होगा। तो इस पर कार्रवाई होगी, और मुझे लगता है कि हम यूपी में इस अपराध को बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे, इसको खत्म करके रहेंगे। सर, अपराध को खत्म करने की बात करें तो जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, उन आंकड़ों में जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन है, जो एफआईआर की संख्या है, वो तो लेकिन ज्यादा है। वो क्या वजह है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का डे 1 से ये कहना है कि एफआईआर आपको जरूर दर्ज करनी चाहिए, एफआईआर नहीं मना करना चाहिए। और इसके लिए हमने इन हाउस जो है स्ट्रांग विजिलेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है। सरप्राइज में अफसर जाते हैं, सीओ जाते हैं, एडिशनल एसपी, एसपी, ये देखने के लिए कि थानों पे एफआईआर दर्ज हो रही कि नहीं हो रही। अभी भी कंप्लेंट आती है कई जगह कि नहीं दर्ज हो रहा। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लोग कहते हैं कि साहब हमारी कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा रही है। आप उसका रिस्पांस पढ़िए जो है, उसमें रेंज आईजी, जोन एडीजी ये तुरंत आदेश देते हैं कि भाई इसमें जांच करके कार्रवाई करिए इमीडिएटली, और कार्रवाई होती है, इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है।
सर, एक उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कभी एनकाउंटर एक होता था कि पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लेकिन अब अपराधियों की संपत्ति पर जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, जब्तीकरण हो रहा है, ये कितना कारगर है क्राइम कंट्रोल में? ये जब सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट होती है तो कार्रवाई करने में आसानी हो जाती है पुलिस को। लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी थे, ऐसा नहीं था कि गैंगस्टर एक्ट में एक 14(1) का नया प्रोविजन आया है, ये प्रोविजन पहले से था। लेकिन जब सरकार का संकल्प मजबूत होता है तो पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होती है। जब सरकार के लिए बदमाश बदमाश है, माफिया माफिया है, तो पुलिस को कार्रवाई करना बड़ा इजी हो जाता है। जब सरकार के लिए अन्यथा सोच होगी तो कार्रवाई करने में पुलिस हिचकिचाती है। अब सोच अच्छी है तो हमारी कार्रवाई भी एकदम धड़ाधड़ हो रही है। लेकिन आरोप लगता है कि पुलिस को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक समुदाय विशेष के ही अपराधी दिखाई पड़ते हैं, इसको कैसे? देखिए, अभी मैंने और भी जगह कहा है, पुलिस के पास में केवल एक ही चश्मा है। जो कानून का अपराधी है वो कानून का अपराधी है। न हम उसकी जाति देखते हैं, न हम उसका धर्म देखते हैं, न हम कोई अन्य चीज देखते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही, हमारा संगठन ऐसा है पुलिस का। हमारी क्या जात है? हमारी खाकी हमारी जात है। हमारा धर्म क्या है? खाकी हमारा धर्म है। तो हम उसी चश्मे से देखते हैं, वही हमारी सिखलाई है, वही हमारी ट्रेनिंग है। अमूमन देखा गया कि आपके द्वारा तमाम पुलिसकर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाता, सम्मानित भी किया जाता है। अभी हाल ही में एक घटना भी आई कि उन्नाव में एक लड़का बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो उसको भी आपने सम्मानित किया। क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, हम लोग जो दो तरह से काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश है कि जब पुलिसकर्मी अपनी लाइन क्रॉस करे, गलत काम करे, तो उसको त्वरित दंडित भी करना चाहिए। और इसी तरह से अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको अच्छी तरह से उसके काम का रिकॉग्निशन होना चाहिए। और रिकॉग्निशन 2 लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, एक जिला स्तर पे कर रहे हैं और एक मुख्यालय स्तर पर कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने में, लोगों को उनके प्रति अपराध रोकने में जो आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं, या ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे समाज पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने इस लड़के को रिवॉर्ड किया है जो जीआरपी में उन्नाव में था, तो उसका देखिए आप कितना कमिटमेंट है। ड्यूटी आवर खत्म करके वो जा रहा है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसका रिकॉग्निशन हमने किया है, उसको डीजी डिस्क प्रदान की है, उसको कैश रिवॉर्ड भी दिया है हमने। तो ऐसे कर्मचारी जिसे कहते हैं कि अच्छाई को उभारने की कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट में जो है। सर, एक सवाल महिला संबंधी अपराध को लेकर के है कि महिला संबंधी अपराध उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों में इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं कि सवाल खड़े होते हैं पुलिसिंग को लेकर के। उत्तर प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, दिल्ली में ऐसी घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में कोई एसओपी बनाई है महिला संबंधी अपराध को लेकर के, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए? सबसे पहले तो आपका मीडिया के जो लोग हैं उनका सबका बहुत धन्यवाद कि आप महिला के प्रति अपराध को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे अपने एंटीना जो है वो खड़ा हो जाता है, और जब भी आपके यहाँ से कोई ऐसा इश्यू आता है कि महिला के प्रति अपराध हुआ, तो फुल फोर्स जिसे कहते हैं ना, पूरी ताकत के साथ फिर हम उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, हमारे यहाँ एक ढांचागत एक अच्छा प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें 112 है, 1090 है और हमारे विमेन पुलिस स्टेशन है। और अब हमने नए कंसेप्ट जो स्टार्ट किया है महाराज जी ने, वो ये है कि पिंक बूथ का एक अच्छा कंसेप्ट आया है, फिर पिंक पेट्रोल का कंसेप्ट आया है। तो उसमें जो मंशा ये है कि हम अपने माताएं बहनों के पास में पुलिसिंग को उनके पास ले जाएं, क्योंकि माताएं बहनें पुलिस स्टेशन में आने में डरती हैं, हिचकिचाती हैं। तो इसलिए ये संस्थागत जो है वो सुधार किया जा रहा है। बाकी कानून का जो काम है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ये तो हम लोग विदिन अपने इसमें कर ही रहे हैं जो है। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश अगर अपराध में देखेंगे तो 23वें नंबर पर, अभी सबसे नीचे अभी आना, ये एक ऐसी मद है जिसमें सबसे नीचे आना ही अच्छी बात है। जी। सो वैसे तो इंसान हमेशा ऊंचा जाने की कोशिश करता है, टॉप पे जाने की, बट इस मामले में वी वुड लाइक टू गो टू द बॉटम, नीचे जाना चाहेंगे, क्योंकि नीचे जिसकी नींव मजबूत है वैसी की इमारत जो है लंबा चलती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के यही प्रयास है कि हम बेसिक जो वर्क है पुलिसिंग का वो अच्छा करें
और उसके ऊपर फिर मजबूत पुलिसिंग की जो है इमारत खड़ी करें, ताकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको एक सुरक्षा का माहौल मिल सके। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराध एक ऐसी मद है जिसमें सबसे नीचे रहना ही एक गर्व की बात होगी और एक उपलब्धि होगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कोशिशों में लगातार लगी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।